आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आज का जो ट्रैफिक है बहुत गजब की ट्रैफिक है, जो कि दोस्तों सबको समझना होगा कि कोई ऐरा गैरा मोहर नहीं खोल सकता, कोई ऐरा गैरा व्यक्ति मोहर नहीं खोल सकता, कोई ऐरा गैरा मोहर नहीं खोल सकता। जब चौथे और पांचवें अध्याय में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जोर इन दो चीजों पे, इन दो अध्याय में जो देखने को मिलती है वो है मोहर कौन खोलेगा। मोहर कौन खोलेगा, सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ा मुद्दा मोहर कौन खोलेगा। और इस विषय में लेकर सबसे बड़ा खुलासा आज होंगे, और कि इस विषय के लेकर बड़ा स्वर्गदूत वो चीखता हुआ और यूहन्ना और वहां के लोग आंसू बहाते हुए पुकार लगा रहा है कि मोहर कौन खोलेगा, मोहर कौन खोलेगा। क्योंकि एक मोहर जैसे खुलेगी, एक मोहर जैसे खुलेगी परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर उन लोगों का जिन्होंने प्रभु के लिए लहू बहाया, यानी कि दासों का उनका न्याय होगा। उसके बाद आपकी 7 तूरी, आपकी 7 कटोरे और यानी की शुरुआत होगी, इन सभी का शुरुआत होगी। तो मोहर का खोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हाँ, योग्य व्यक्ति चाहिए मोहर खोलने के लिए। याद रखिएगा, योग्य व्यक्ति चाहिए। कोई भी ऐरा गैरा इस मोहर को नहीं खोल सकता, कोई भी ऐरा गैरा इस मोहर को नहीं खोल सकता। वो पवित्र होना चाहिए, वो जायबंद होना चाहिए, वो पुरुष होना चाहिए। और यही वजह है मुसलमानों, यही वजह है हिंदुओं, और यही वजह है जितने भी लोग नहीं मानते हैं यीशु को, कि यीशु अगर गॉड है तो मनुष्य बनकर कैसे आ गया, वो मनुष्य बनकर कैसे क्रूस पर मर गया। कहते हो ना, ये बात को साबित करती है कि मोहर खोलने के लिए एक पुरुष चाहिए था, मोहर खोलने के लिए एक जायबंद व्यक्ति चाहिए था, मोहर खोलने के लिए एक पवित्र व्यक्ति चाहिए था। वो मेमना बनकर आना था, और वो मेमना बनकर आना था। गजब की बात है। तो ये वचन 4 का एक कहते हैं कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, एक द्वार खुला है, एक दरवाजा खुला हुआ है। याद रखिएगा, टेबरनाकल में जिसमें 3 दरवाजा थे, वैसे ही इस स्वर्ग में 3 दरवाजा, 4 दरवाजा, 12 दरवाजा, लेकिन यहाँ पे एक दरवाजा का जिक्र है। और विशेष करके वो दरवाजा जिसको परमेश्वर के आत्मा ने, यीशु ने दिखाया, ताकि तू देख। और दरवाजा जैसे ही खुला तो उसने क्या देखा, वचन 4 का 1 लिखा है कि और जिसको मैंने पहले तरीके से अपने साथ बातें करते सुना था, तो वो ही कहता है, यानी कि यीशु यहाँ कहता है ऊपर आ जा और मेरे बातों तुझे दिखलाऊंगा, मेरी बातें तुझे दिखलाऊंगा। और जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है, कि यानी कि 4 और 5वां अध्याय के बाद पूरा होना जरूरी है। तो उसने क्या देखा,
लिखा है, क्या क्या देखा और क्या क्या सुना। ये चीज को आपको समझना होगा। किसने? यूहन्ना ने लिखा है, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पे कोई बैठा है। कौन बैठा है? ऑफ कोर्स परमेश्वर पिता, एलोहिम। ऑफकोर्स परमेश्वर पिता एलोहिम सिंहासन में बैठा है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन और उन सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्रों पहने हुए बैठे हैं। अद्भुत है। और ये सिंहासन के सामने मैं सब समझाऊंगा। और ये सिंहासन के सामने आग के से 7 दीपक जल रहे हैं। तो 7 दीपक यानी कि 7 कलेसिया, 7 वो कलेसिया चुने हुए, जो कलेसिया को जिसको प्रेजेंट करती है, वो परमेश्वर की चुने हुए 7 कलेसिया, बे परमेश्वर की 7 आत्माएं सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर प्राणी। कहते हैं कि पहले प्राणी सिंह के समान, दूसरे प्राणी बछड़े के समान, तीसरे प्राणियों का मुंह मनुष्यों का सा और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। इन सभी बातों का सिंबलिक और प्रतीकात्मक अपना अर्थ है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर कहता है कि 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसको सामने किसके सामने गिर पड़ेंगे? परमेश्वर पिता का सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो जुगानुजुग जीवित है प्रणाम करेंगे, दंडवत होकर प्रणाम करेंगे और वे अपने मुकुट के सामने, अपने सिंहासन के सामने, अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और हे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी, तू ही ने सब वस्तु की सृष्टिकर्ता, तू ही ने सब वस्तु की सृजी और बे तेरी ही इच्छा से, तेरी ही इच्छा से सृजी गई है। तो दुनिया में जितने भी आज वस्तु है, जो कुछ भी आप देखते हो, सब परमेश्वर यीशु ने ही सृजी गई है। उन्होंने ही, उनकी इच्छा से ही बनाया गया है, उन्होंने ही बनाया है। क्या अद्भुत है। इसके बाद क्या हुआ? एक दृश्य देखा। दृश्य क्या है वो दोस्तों, उसको भी समझे। कहते हैं कि ये मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्दों से ये प्रचार करता था, ये प्रचार करते थे ऊंचे शब्दों में, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? प्रश्न है यहाँ, कौन है मोहर खोलने वाला? ऊंचे शब्दों से वो प्रचार करता था। इस मोहर को खोलने और तोड़ने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है? उसको कौन तोड़ेगा? उसको कौन खोलेगा? इसकी शुरुआत कौन करेगा? उसके बाद क्या हुआ? 24 प्राचीनों में से एक कहता है और यकीन है वो यहूदा का गोत्रों का होगा। और तब उन प्राचीनों में से एक ने उससे कहा मत डर, उससे कहा मत रो, देख क्या देखा? क्या देखते हैं कि यहूदा के गोत्रों का वहां कौन है? यीशु। यहूदा का गोत्र का सी, वहां कौन है? यीशु। वहां सी जो दाऊद का मूल है। दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं, जिसने इस्राएल की शुरुआत की, मूल है। मूल का मतलब है शुरुआत की, जिसने बिगनार करी, जो
जो जड़ है इसराइलों का, वो है यीशु। और वो जड़ है, वो है यीशु। इसराइल की शुरुआत की यीशु, इसराइल की जड़ है यीशु। दाऊद का गोत्रों का जड़ है यीशु। जिसने इसराइल की नींव डाली, उसका जड़ है यीशु। जिस दिन से मिस्र से इजिप्ट से मिस्र से यानी कि इजिप्ट से इसराइल को निकाल कर लाया, पहला कुरिन्थियों 10:4 कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:4 कहता है कि वो चट्टान बनकर उनके साथ चलता रहा। वो चट्टान कौन है? यीशु। वो चट्टान है यीशु मसीह। अद्भुत बातें हैं, गजब की बातें हैं कि ये हमारे परमेश्वर गजब की है। और इस पुस्तक को खोलने और सातों मोहर को तोड़ने के लिए लिखता है। इस पुस्तक को खोलने और सातों मोहर को तोड़ने के लिए लिखता है कि जयबंद हुआ है, जयबंद हुआ है। और इसका मतलब है यीशु मसीह अभी डरपोक नहीं है, यीशु मसीह बुजदिल नहीं है, यीशु मसीह अभी लोहू लोहान नहीं है, यीशु मसीह अभी क्रूस पे लटका हुआ नहीं है, और वो बेसहारा बेअसर नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो बब्बर सिर बन चुका है, बब्बर सिर बन चुका है। तो हम सभी को ये बात समझना होगा कि यीशु अब कमजोर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना वो तो बाबा है, कुछ लोग कहते हैं ना वो तो डॉक्टर है, और आपको वो तो बनिया का दुकानदार है, रेशन बर को देता है। ऐसा भी प्रचारक है, उसको समझ आना चाहिए कि जी नहीं, कि यीशु बब्बर सिर है और यीशु अपनी कलीसिया को संभाल रहा है। तो कलीसिया के लोग भी जो सुन रहे हो अभी, डरना है। और कलीसिया को सताने वाले जो भी लोग हैं उसको भी डराना चाहिए। और इसको भी खबरदार कर रहा हूं कि यीशु क्रूस पर मरा हुआ बेचारा नहीं है, बल्कि वो बब्बर सिर हो गया है। और इस बात की समझदारी आपके अंदर आना चाहिए। तो मैं फिर लिखा है, मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना देखो उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राणियों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके साथ सिंह और उसके साथ आंखें थी, यानी कि संपूर्णता को दर्शाता है, यानी कि परफेक्ट को दर्शाता है। 7 सिंह 7 आंखें पूरी तरह परिपूर्णता में भरा हुआ है, बल्कि प्रतीकात्मक सिंबलिक और प्रतीकात्मक शब्द है। लेकिन इसको क्या कहते हैं कि उसको खड़ा हुआ देखा, कहता है कि एक मेमना को खड़ा हुआ देखा। और यीशु के बारे में क्या कहता है, देखिए 5:11 में लिखा है कि जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना। बहुत सा स्वर्गदूत जो कि गिनती नहीं कर सकता, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। इसका मतलब स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है जिनकी गिनती नहीं हो सकती। वचन 12 कहते हैं, और वे ऊंचे शब्दों से कहते थे वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति और आदर, महिमा और धन्यवाद की योग्य है। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? इसका मतलब है आराधना, वर्शिप,
यीशु की हो रही है, पिता परमेश्वर की हो रही है, स्वर्गदूत तो कर रहा है और वर्शिप हो रही है यीशु की, पिता परमेश्वर की। और फिर मूर्ख लोग जो मूर्ख जो होते हैं और मूर्ख जो कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है, यीशु परमेश्वर नहीं है, ये वचन उनके मुंह पे तमाशा है, तमाचा है मुंह पे। अगर यीशु परमेश्वर नहीं होता, यीशु मसीह अगर कोई स्वर्गदूत के तरह होता, तो यहाँ जवाब विटनेस वाले जो सिखाते हैं, या जो यीशु मसीह कोई इंसान का बच्चा होता जो मुसलमान सिखाते हैं, तो यीशु और पिता परमेश्वर स्वर्ग में जब उनकी आराधना हो रहा है, यीशु की स्वर्गदूत ने जिसको महिमा कर रहा है, तो ये क्यों नहीं रोक रहा है? क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है कि हे स्वर्गदूतों, हमारी आराधना मत करो? या तो यीशु बोल देता मेरी आराधना मत करो, सिर्फ खुदा की आराधना करो। ऐसा कोई शब्द यहाँ पढ़ने को नहीं मिलता, कोई स्टेटमेंट पढ़ने को नहीं मिलता, बल्कि वो लिखता है कि मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद की योग्य है। ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों? बात को समझो जरा, समझो जरा। वचन 13 कहते हैं कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और एक पृथ्वी नहीं, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, देखो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृष्टि हुई, सब A to Z वस्तुएं और सब कुछ वहाँ जो उनमें है, जो कुछ उनमें है और यीशु में है। वो कहते हैं हुए सुना कि जो सिंहासन पर बैठे हैं और उसका उस सिंहासन पर बैठे हैं पर कौन? परमेश्वर पिता और मेमना का धन्यवाद। सिंहासन पे बैठे हैं परमेश्वर पिता का और परमेश्वर पुत्रों का धन्यवाद, आदर और महिमा और राज्य जुगानुजुग रहे। कहते हैं कि पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग में वो जो प्राणी है, जो कुछ प्राणी है अंदर है, तो इन सारे के सारे सृष्टि की बीच एक एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। और कहने देखा और वचन 14 लिखा है कि और चारों प्राचीनों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया, गिरकर प्रणाम किया। और प्राचीन कौन है? ये 24 प्राचीन कौन है? ये 24 प्राचीन है 12 गोत्रों के 12 जन, 12 गोत्रों के 12 लोग और यीशु के 12 चेले। क्या गजब की कनेक्शन है! यीशु के 12 चेले और 12 गोत्रों का 12 व्यक्ति। और जो अभी सुनिएगा, कुछ 250 साल के दरमियान जो इसराइली ने सृष्टि को बताया, कि एक परमेश्वर है। इसराइली ने बताया, सृष्टि को बताया कि एक परमेश्वर है। और 12 गोत्रों में से आज वो पूरी दुनिया को बता रहा था, ये 12 गोत्रों में से पूरी दुनिया को बता रहा था कि ऐसा एक परमेश्वर है, यहोवा। और ऐसा है एक परमेश्वर है यहोवा। और एक आज हम यीशु के 12 चेले पूरी दुनिया को बता रहा है, आज पूरी दुनिया को बता रहा है। अद्भुत और गजब की टॉपिक है साहब, इसको आप समझे और खूब शेयर करें। बहुत गजब की बात है ये, खूब शेयर करें।